नारण्याग्रम्याशहे स्वाहा ओम तस्मादिग्धास्तप्रौदरचः शामानि जिग्निरे छन्दाकुशजिग्निरे तस्माद्दजायत स्वाहा ओम तस्मादस्वाजायन्त ये चो भयादतः गावो हरिग्निरे तस्मादस्माच्चाता अजावयः स्वाहा ओम तञ्जग्नं परैकिप्रोक्षन् गुरुखं जातमगतः तेन देवाय जन्तुसत्यारिकजये स्वाहा ओम जत्पुरुखं वेदतः कल्पयन्नामुखं किमस्याशित्यं बाहु किमोरूपादाउच्यते स्वाहा ओम ब्रह्मणोष्य मुखमाशित बाहु राजन्याकृतः वृत्तेषुभ्यं शुक्रो अजायत स्वाहा ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादशप्राणस्य मुखादिग्निरजायत स्वाहा ओम नाप्यायाशीदन्तरिक्षको दृष्टोर्योः शववृतः बुद्ध्यां भूमिर्विषः श्रोत्रा तथा लोकाङ्गकल्पयन्न स्वाहा ओम जत्पुरुगैना विकादेपाजिग्नमदन्वधः पशन्तौष्याशीदाज्यं कैपयत्पशन्तवेः स्वाहा ओम कृताश्यासन्तरिधेद्रिशतशमिधक्ताः देवाय ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि ददे पदं माशमोढमशपाकुशुरे स्वाहा 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 ओम इदं नमोस्तुरुद्रेभ्यो जय पृथिव्यां जय कामन्नमिकवः देभ्यः दश प्राचैर्दश दक्षिणा दश प्रतिचैर्दशोदे चैर्दशोर्ध्वः तेभ्यो नमोऽस्तु ते नौ वन्तु ते नौ मृडयन्तु ते यन्दिकमौ चक्षणौ द्वेष्टितमे काञ्जं मे तद्महापुरुषवादित्या रुद्रः पाशवः शमेन्दतां पुरुषब्रह्माण वासुनि जगणे सतगुरु दयाल की जय हो। ओम श्री जय लक्ष्मी जय वदन्यां बाहुरा देवारमे नक्षत्राणि रूपमद्विलोक्यानम् इष्टान्य खाना मम्मय खाना सर्वलोकम् पुंडरीकाक्ष सर्वपाप हरो भवः कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकटेष्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सदा शिवायेति समर्पयामि गुह्याति गुह्यगोपत्रप्तम्
दिवाशरे कर्ण लग्न मुहूर्ताशित्यरतम एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्यायाम श्री श्री गजानन श्री सत्यम गिरिजी महाराज शपत्पिकस्य सर्वभक्तानां शपत्पिकस्य यह जन्मनि जन्मांतरे कतलपाक्षिहार्थं शूरते स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं महाप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थं महाप्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल श्रम दक्षिणार्थ यजमान सकल सर्व मन कामना सिद्ध्यर्थं लोकेश भयं वा राजद्वारे वा सर्वत्रेष विजय लाभादि प्राप्त्यर्थं पर्यन्तं महा रुद्र यागाख्य क्रमणा श्री भगवान परमेश्वर प्रियता नमः परमेश्वर प्रियता नमः 4 बार और छोड़ ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्मविर्मागणो ब्रह्मणावतं ब्रह्मेवतिन कर्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ओम तच्चत् ब्रह्मार्पणमस्तु ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः आत्मा चावल रखे यान तुदेव गणपति और लक्ष्मी जी हमेशा यहाँ विराजमान रहे बाकी के देवता से अपने स्थान पर बता रहे यान तुदेव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्टकामा स्मृत्यर्थं पुनरागमनायत गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मा देव तत्र गच्छ देवहुताशना सर्वे देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अनन्तादि अनंत कोटि नमस्कारान् शतविन्नु शरदौ वन्ति देवाजद्रः नश्यकरः जरशान्तनो नाम महापुत्राशौ चित्रपितरौ भवन्ति मानौ मध्याधीरिखदायुर्गन्धौ भौवदित्यौ रदिधिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपितः सपुत्रः विश्वै देवाय दितिः पञ्चजनाय दितिध्यातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसेषु प्रजास्त्वाय सहसाय गौ माता की भारत माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजा मूलं गुरुपदं अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परमात्मकं गुरु महाराज का शास्त्रपाठ समारोह पर बगैर सभी संत महात्माओं का एक बार पुनः इस पवित्र धाम को आराम करते हैं जिससे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
बोलो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण आज इस गुड़ानाल के पावन धरती पर विराजमान इस कोटेश्वर महादेव मंदिर पर परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री सत्यम गिरि जी महाराज का आज 17वां समापन होने जा रहा है। आप सभी को जानकारी होगी कि यह कोटेश्वर महादेव मंदिर का बहुत ही भव्य निर्माण गुरुदेव के हाथों से हुए करीब दिनों में हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव जी के शरण में कोटिश कोटिश वंदन करता हूँ। ठीक पास में विराजमान बाड़मेर के तारापुरा मठ के महंत श्री नारायण जी महाराज आज हमारे बीच में विराजमान है। उनका हम इस कोटेश्वर महादेव धाम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लीजिए मैं ये माइक्रोफोन सीधा पूज्य गुरुदेव नारायण जी महाराज को सौंप रहा हूँ। आपको प्रवचन देंगे श्री नारायण जी महाराज। शुद्ध महात्मा की, माता पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, गौ मात की, भारत मात की। आज इस रावली पर्वत प्रवास है कोटेश्वर धाम में। जो भी छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ तो महाराज जी शायद नंबर इनके पास है, तुरंत फोन कर देते हैं और आने लगी की हमें भी बाध्य हुए हैं, बार बार आते रहते हैं। बाप जी की चतुर्मास और खड़ी तपस्या के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया और किसी पूर्व भी महाराज जी ने शायद आपका ये छठा चतुर्मास है। अल्प समय में तब के और समस्त कोटेश्वर धाम में संबंधित जितने भक्तों की एक मनोभाव है धाम के प्रति और महाराज जी के प्रति, बहुत ही सुंदर एक धाम। वैसे धाम तो है ही, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो होने जा रहा है, ऐसे आप सभी भामाशाओं को हृदय से साधुवाद देता हूँ और महाराज जी को प्रणाम करता हूँ कि अपने तप, अपनी माला, अपनी साधना की तप से आज इस धाम की दिन दिन उन्नति हो रही है और विकास बढ़ रहा है, एक प्रेरणा के स्रोत है। मैं कामना भी करूं, शायद 2 साल पहले इस मंदिर की नींव दी गई थी। उन्होंने सोचा भाई 5-6 साल तो लगेंगे और बीच में महाराज जी एक बार बाढ़ में आए थे, लगभग 2-2.5 महीना पहले, 17 मास से पहले। तो महाराज जी के अति शीघ्र मंदिर पूरा भी हो गए। मैंने क्या बात है, तो कि मंदिर बिल्कुल एक ऊपर वाला शेष काम है, बाकी सब हो गए। तो इनकी कोई है ऐसा प्राकृतिक परमात्मा, उनको अपने पास बुला ले और भक्तों को प्रेरणा दे, उन्हें इसे अपने मंदिर का बहुत अति शीघ्र इसका प्रतिष्ठा प्रारंभ हो और ये संत चारों धामों में
ये 5वां धाम कहलाता है। तो पूरी संत समाज में इनकी एक व्याख्या फैले, ये वृक्ष वट की तरह ये आश्रम और फैले, क्योंकि सुगंधी चारों तरफ फैले। शॉर्ट समय ज्यादा नहीं लूंगा आपका। इन्हीं शब्दों के साथ कोना जितने भी कोटेश्वर धाम के जितने भी भगत भाविक हैं 36 कौम के, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ और खूब खूब साधुवाद। आप सदा ही इस आश्रम के प्रति और महाराज जी के प्रति सेवा भाव आपका अनुकरणीय है और साधुवाद। शुभकामना, धन्यवाद। और सतगुरुदेव की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। नारायण 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 नगर खेड़े बस्ती की जय। बोलो रे बेलिया इमारत दुख हारा दालित हारा विघ्न हारा संकट हारा महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के शरणों की वंदना। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे परम पूज्य प्रातः सेवनीय सरदेव श्री नारायणपुर जी बाड़मेर से, उनके शरणों में कोटि कोटि नमन। और पधारे हुए समस्त भक्त भाविक मातृशक्ति युवा बुजुर्ग सभी के शरणों में नमन और बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज रो कार्यक्रम है चतुर्मार्ग के उपलक्ष्य में, इस पावन कार्यक्रम में जो भी पधारिया है सभी ने मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे सज्जनों, मनुष्य जन्म एक बहुत ही अनमोल है। मनुष्य जन्म को समझने की कोशिश करनी है और वह समझ वह सीख वो मार्गदर्शन अपन हमेशा लिए संतों के सानिध्य में वो प्राप्त होता है। इन वास्ते महात्मा के तात मले पुन मात मले सुत भ्रात मले युक्ति सुखदाई लोक मले विधि लोक मले सुर लोक मले व्याकुटाई सुंदर के सब मिल सके संत समागम है दुर्लभ भाई। जब संतों के समागम और संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता है जीवन के अंदर, वही अपने दिन लेखे में है। सानिध्य जब मिलता है जब अनंत संचित प्रारब्ध कई जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है, जब अपन को संत सानिध्य मिलता है। बाकी तो संसार में हजारों लोग घूम रहे सड़कों पर, कोई मतलब नहीं। धर्म नीति, पारिवारिक नीति, समाज नीति उनसे कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब अपना अहो भाग्य और पुण्य भाग्य जब अधिक होते हैं, जब अपन को सत्संग अच्छी लगती है, संत महापुरुषों का सानिध्य अच्छा लगता है, भगवान का तरीका अच्छा लगता है, जब अपन घर से भाव बना करके यहाँ आते हैं भगवान के शरणों में, और यहाँ आने के अपनी समाज में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनको भी। और एक आज यहाँ जितने भी पधारे भक्त, यहाँ से आपको एक संकल्प लेके जाना होगा। जो कोई नशो करे है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, अफीम है, जो भी अपने समाज की कुरीति हम कुरीति वास्ते एक आजूर के निवेदन है, एक आइटम आज चतुर्मास के उपलक्ष्य में आप यहाँ छोड़ के जाइए। जितने भी विराजमान है भक्त सभी से निवेदन है, जितना भी विराजमान है बताओ कौन हाथ खड़ा करो, कौन कौन छोड़ जाओगे। हाथ ऊंचा के ना नशा हो जाएगी।
बोलो सत्य गुरुदेव की। एक बार प्रेम है जयकारा लगा और गुरु महाराज के दरबार में बैठा हूँ। बोलो सत्य गुरुदेव की। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की। Soy
धनिया बोले